गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 3 चल रहा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उसमें हमने टिक द करेक्ट आंसर पढ़ा, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सभी आपने पढ़ा। तो आपने अपनी बुक में उनको मार्क कर लिया होगा, लिख लिया होगा। तो हम आगे बढ़ रहे हैं नेम द फॉलोइंग में। तो फर्स्ट है अनोदर नेम फॉर द नॉर्दर्न प्लेन्स। अनोदर नेम, दूसरा नाम क्या है नॉर्दर्न प्लेन्स का? हम किस नाम से जानते हैं उसे? तो किस नाम से जानते हैं? गंगेटिक। गंगेटिक यानी गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं। तो गंगेटिक, तो GANGETIC, GANGETIC। ओके स्टूडेंट्स। सेकेंड, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक। संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। MOUNT, MOUNT, माउंट, EVEREST, EVEREST, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। थर्ड, इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन पीक। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये तो वर्ड की थी। अब यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जैसे अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी बार याद रहता है उनको माउंट एवरेस्ट। तो आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट कौन सी है? वर्ल्ड की है, संसार की सबसे ऊंची चोटी है। और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। कौन सी है? K2। ओके, तो इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन पीक K2। एंड फोर्थ, द लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज। लोअर यानी नीचे की तरफ जो स्लोप्स होती है, ढलान होती है हिमालय की, उसे क्या कहा जाता है? द लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालय, उसे तेराई कहा जाता है। TERAI, TERAI, तेराई। ओके। फिफ्थ, अनोदर नेम फॉर द डेक्कन प्लेटो। अनोदर नेम फॉर द डेक्कन प्लेटो, मतलब डेक्कन प्लेटो का दूसरा नाम क्या दिया गया है? द सदर्न प्लेटो। SOUTHERN, SOUTHERN, सदर्न, PLATEAU। तो डेक्कन प्लेटू को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? द सदर्न प्लेटू। ओके, तो ये आपको याद रहेगा, इनको आपको नोटबुक में, अपनी बुक में उतार के रखना है। नेक्स्ट डी पोर्शन चल रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वाई डू द हिमालयन रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर। वाई डू द हिमालयन रिवर्स, क्यों जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, फ्लो यानी बहना, थ्रू आउट द ईयर, वह पूरी साल क्यों बहती है? क्या रीज़न है? तो रीज़न पूछा जा रहा है कि वाई डू द हिमालयन रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर। तो आंसर क्या है? द हिमालयन रिवर्स, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, फ्लो थ्रू आउट द ईयर, वह पूरी साल बहती है, फ्लो होती है, बहती है। एज दे आर फेड, क्यों बहती है? क्योंकि वे क्या करती है? आर फेड बाय द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालय, क्योंकि वे फेड बाय द, जो मेल्टिंग स्नो होती है ना, जो बर्फ़ पिघल के निकलती हिमालय से, उनसे वो प्रवाहित होती रहती है, तो इसलिए वो पूरे साल बहती रहती है। ओके स्टूडेंट, एज दे आर फेड बाय द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालयस। याद रहेगा आपको, द हिमालयन रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर एज दे आर फेड, FED, फेड बाय द मेल्टिंग, MELTING, मेल्टिंग स्नो, SNOW, स्नो ऑफ द हिमालयस। ओके, क्यों बहती रहती है? क्योंकि वो जो मेल्टिंग स्नो, बर्फ जो पिघल के आती है हिमालय से, तो उनसे वो पूरे समय बहती रहती है। ओके। सेकेंड, वाई आर द नॉर्दर्न प्लेन्स आल्सो कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। वाई आर द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स जो उत्तरी मैदान है, उन्हें क्यों कहा जाता है फूड बाउल ऑफ इंडिया, यानी भारत का भोजन का कटोरा क्यों कहा जाता है? तो आंसर क्या है? बिकॉज, क्यों कहा जाए? क्योंकि दिस आर द मेजर, क्योंकि ये क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो मेजर, मुख्य एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ इंडिया, ये भारत के मुख्य कृषि क्षेत्र हैं, इसलिए उनको कहा जाता है। क्योंकि जहाँ पे अच्छे क्षेत्र होंगे, कृषि वाले क्षेत्र, वहीं तो कृषि होगी ना, हमारी खेती। तो बिकॉज दिस आर द मेजर agricultural
रीजन्स ऑफ इंडिया। तो क्या है, MAJOR मेजर, AGRICULTURAL एग्रीकल्चरल, REGIONS रीजन्स ऑफ इंडिया। इसीलिए तो आपको बार बार कहा जाता है कि बेटा जो वर्ड मीनिंग्स आपको दिए जाते हैं उनको रिपीट करो, आप लर्न करो। अब देखिए ये सारे वर्ड मीनिंग्स आपके रिपीट हो चुके हैं और आपको बिल्कुल भी एक बार बोलते ही आपको याद हो जाएगा और आप बिगर देखे आप लिखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दीज आर द मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको सारी स्पेलिंग्स लर्न होगी तो इसलिए आप बार बार उसे लर्न करें। थर्ड, वाई इज द डेक्कन प्लेटो कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल वेल्थ। डेक्कन प्लेटो को प्राकृतिक संपदा का संग्रह गृह क्यों कहा जाता है? तो वाई इज द डेक्कन प्लेटो कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल वेल्थ? बिकॉज, क्योंकि, दिस रीजन इज वेरी, बिकॉज दिस रीजन इज वेरी रिच इन मिनरल्स। ओके, तो ये क्या है, रिच इन मिनरल्स, यानी बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल्स में, खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल वेल्थ कहा जाता है। फोर्थ, वाई डू वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन द थार डेजर्ट? वाई डू वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन द थार डेजर्ट? मतलब बहुत कम प्लांट्स क्यों उगते हैं थार डेजर्ट में? क्यों उगाए जाते हैं? बिकॉज देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल। इसका आंसर क्या है? बिकॉज देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है थार डेजर्ट में। तो हमारे थार डेजर्ट जब बारिश नहीं होगी तो प्लांट्स कैसे उगेंगे? तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो ये आपको लिख के अपने लर्न करने हैं और इसी को आपको वर्क भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे आपके, और जो आपको नेम द फॉलोइंग्स जो दिया गया था बुक में से, उसको बुक में ही फिल करना है और इनको क्वेश्चन आंसर को आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन लिखना है। ओके एंड थैंक यू।